Carcinoma. Learning objectives. By the end of the sessions, learners will be able to discuss the pathophysiology and manifestations of carcinoma of the liver, discuss the diagnostic, medical, and nursing management of the CA liver. Few cancers originate in the liver. Primary liver tumors usually are associated with the chronic liver disease, hepatitis B and C, and cirrhosis. Hepatocellular carcinoma, the most common type of primary liver tumor, usually cannot be resected because of the rapid growth and metastasis elsewhere. Other types include cholangiocellular carcinoma and combined hepatocellular and cholangiocellular carcinoma. तो कैंसर क्या होगा कि प्राइमरी जो लिवर ट्यूमर्स होती हैं वो एसोसिएट किससे कर रहे होते हैं, कोई भी क्रोनिक अगर लिवर डिजीज़ हुई है हेपेटाइटिस बी और सी से, या फिर सिरोसिस अगर हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिवर कार्सिनोमा होता है वो ओरिजिनेट होने लग जाता है. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है वो हेपेटोसेलुलर होता है, कार्सिनोमा होता है, लेकिन कुछ जो होता है वो कोलेंजियो सेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, या फिर कंबाइंड हेपेटोसेलुलर और कोलेंजियो सेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि जो हमारा बिलरी ट्रैक्ट होता है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, और बिलरी ट्रैक्ट के साथ साथ जो है वो लिवर जो सेल्स होते हैं हेपेटिक सेल्स वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कैंसर में. हेपेटोसेलुलर हेपेटिक एप्सिस, लिवर इन्वेडेड बाय द बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कॉजिंग एप्सिस. पायोजेनिक लिवर एप्सिस, amoebic hepatic abscess. Treatment usually involves drainage with the ultrasound guidance and antibiotic therapy. ठीक है, अब हेपेटोसेलुलर में क्या है कि अगर हेपेटिक एप्सिस है, ठीक है, हेपेटिक एप्सिस यानी कि अगर लिवर जो है वो इन्वेड हो चुका है बैक्टीरिया के साथ, प्रोटोजोआ के साथ, जिसने एप्सिस कॉज कर दिए. ठीक है, अब ये क्या है कि हमें पता है कि पैरोजेनिक लिवर एप्सिस है. ठीक है, और इसकी अब ट्रीटमेंट क्या होगी कि या तो एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे या फिर ड्रेनेज करेंगे एप्सिस की. कोलेंजियो सेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो पिक्चर इसकी शो की हुई है. If found early, resection may be possible. However, early detection is unlikely. Cirrhosis, hepatitis B and C, and exposure to certain chemical toxins have been implicated in the etiology of the hepatocellular carcinoma. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बात की, ये जो कोलेंजियो कार्सिनोमा दिखाया हुआ है, ठीक है, कोलेंजियो सेलुलर कार्सिनोमा यानी कि कोलेंजियो सेलुलर यानी कि हेपेटोसेलुलर और कोलेंजियो जो सेलुलर कार्सिनोमा होते हैं दोनों जब इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे कॉजेज़ होते हैं वही होते हैं कि जब भी एक्सपायर होता है सिरोसिस से हेपेटाइटिस बी या फिर किसी भी सर्टन केमिकल के साथ अगर एक्सपायर होता है, तो एटियोलॉजी में इम्प्लीकेटेड उसकी क्या होती है कि एटियोलॉजी ऑफ द HCC होता है. ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल यूज़ हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज अ रिस्क फैक्टर. अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या मिलेगा कि प्रोलॉन्ग पीरियड होगी, फटीक की, इचिंग सेंसेशन होगी, स्वेलिंग इन द लोअर लेग्स होगा, जॉन्डस स्क्लेरा येलो हो जाएगा, स्किन येलो होने लग जाएगी, वाइट ऑफ द आई जो है वो येलो हो जाएगा. ठीक है, गेटिंग ब्रूजेस हमें मिलेंगे. ठीक है, ब्रूज इजीली हो जाएगा जो स्किन होगी. ठीक है, और क्या होगा कि फ्लूइड फिल्ड बिल्डअप होने लग जाएगा. ठीक है, एसाइटीज़ की जो स्टेट आ जाती है हमारे पास. डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स यानी कि डी वेन, जहाँ पे हम बोलेंगे कि DVT होने लग जाता है कुछ पेशेंट्स को, या फिर जब एसाइटिस की वजह से क्या होता है कि उनकी पेटिकी देखने को मिलती है. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट और हाई ब्लड प्रेशर. Other substances that have been implicated including aflatoxins and other similar toxic molds. Metastases from other primary sites, particularly the digestive system, breast and lung, are found in the liver 2.5 more times frequently than the tumors due to the primary liver cancers. तो क्या होगा कि अदर जो है एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो लिवर है वो इन्फेक्ट हो सकता है, इन्वेड हो सकता है डिफरेंट टॉक्सिन से, जो कि अल्टीमेटली लीड कर सकते हैं हेपेटिक एप्सिस को और कार्सिनोमा को. तो सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस, नोजिया, राइट अपर एब्डोमेन पेन, फीवर एंड जॉन्डिस. सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर, early manifestations include dullness in the upper right quadrant, epigastrium or back, weight loss, loss of strength, anorexia and anemia,
Liver enlargement and irregular surface may be noted on the palpation. Jaundice is present only if larger bile ducts are occluded. Ascites develops if such nodules obstruct the portal veins or if tumors tissue is seated in the peritoneal cavity. ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हमें इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर भी जो हमने लाइव लिए थे अभी कोलिसिस्टाइटिस कोलिथियासिस का, तो उसमें भी काफ़ी जो डिफरेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हुई हैं। और कैंसर जो है उसके बारे में हम लोगों ने हर एक ऑर्गन के कैंसर्स जो हैं उन कार्सिनोमास को डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं जो है वो फास्ट जा रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है वो एक्सप्लेन करने वाला अभी तक नहीं है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एंड एक्सरे स्टडीज़। PET scans, liver scans, CT scans, ultrasound, MRI, arteriography, laparoscopy और biopsy. Leukocytosis increase white blood cells counts. Erythrocytosis increase red blood cells count. Hypercalcemia, hypoglycemia and hypocholesteremia may also be seen on the laboratory assessment. तो हाइपरकैल्सीमिया जो है यहाँ पे उसकी ये बात इसलिए हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया अगर गॉल ब्लैडर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पे पेनक्रियाज की बात हो रही है, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया जब फिर से वही बात आती है कि एसोसिएटेड यहाँ पे ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की स्टेट होती है, जब क्या होगा कि इंक्रीज कैल्शियम का जो है वो रिलीज़ होगा, तो पेनक्रियाज अगर इफेक्ट होता है, कभी कभी पेनक्रेटाइटिस की जो है वो स्टेट इसकी वजह से भी आती है क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया की स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम के लेवल्स को भी देखेंगे विद इन द ब्लड। एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स में बी फाउंड। मेडिकल मैनेजमेंट, radiation therapy, IV or intra-arterial injection of the antibodies tagged with radioactive isotopes that specifically attack tumor-associated antigens and percutaneous जो है वो रेडिएशन थेरेपी में हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी जो होती है, ठीक है, यानी कि एक बीम ऑफ हाई एनर्जी जो है उसको क्या करेंगे कि उससे जो है वो क्या करने की कोशिश करेंगे, अटैक करेंगे ट्यूमर को, जो कि ट्यूमर एसोसिएटेड जो एंटीजेंस होंगे उनको अटैक करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो क्या करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी से उस ट्यूमर को डील करने की कोशिश करेंगे। कीमोथेरेपी, सिस्टेमिक कीमोथेरेपी, एम्बोलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर वेसल्स विद द कीमोथेरेपी, an implantable pump to deliver high concentration chemotherapy to the liver through the hepatic artery. Percutaneous biliary drainage. Percutaneous biliary drainage is used to bypass biliary ducts obstructed by the liver, pancreatic or bile ducts in the patients with inoperable tumors or those who are at poor surgical risk. Complications include sepsis, leakage of bile, hemorrhage and obstruction of the biliary system. Observe patient for the fever and chills, bile drainage around the catheter, changes in the vital signs and evidence of the biliary obstruction including increased pain or pressure, pruritus and recurrence of jaundice. तो pruritus हमें पहले से पता है कि itching को बोलते हैं, itching sensation को। तो pruritus एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे अब jaundice है ना, तो jaundice में pruritus बहुत देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट में पता है क्या होता है, उनके जो नेल्स होते हैं ना, अगर कभी आप ऑब्जर्व करो तो उनके नेल्स बहुत शाइनी होते हैं। वो शाइनी क्यों होते हैं, क्योंकि इचिंग कर करके उन्होंने जो है वो अपने नेल्स जो है वो रब उनके हो चुके होते हैं और वो शाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें प्रोराइटिस की स्टेट होती है जो कि जॉन्डिस में बहुत देखने को मिलती है। Surgical management, hepatic resection can be performed when the primary hepatic tumor is localized or when the primary site can be completely excised and the metastasis is limited. तो सर्जिकली हम जो है वो सर्जिकल रिसेक्शन जो है वो कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब जो प्राइमरी हेपेटिक ट्यूमर होंगे वो उनको लोकलाइज किया जा सके, जब जो प्राइमरी जो साइट होगी उसे कम्प्लीटली एक्साइज किया जा सके और जो मेटास्टेसिस है सेल्स की वो लिमिटेड हो। इन प्रिपरेशन फॉर द, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर कैंसर सर्जिकली रिमूव कर भी दें तो कैंसर स्प्रेड हो जाएगा जो उसके नियर बाय ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे। इन प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल, फ्लूइड एंड जनरल फिजिकल स्टेटस आर असेस्ड एंड एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू इंश्योर द बेस्ट फिजिकल कंडीशन पॉसिबल. Removal of a lobe of the liver is the most common surgical procedure for excising a liver tumor. Removing the liver and replacing it with a healthy donor organ is another way to treat the liver.
Nursing management post-operative assess for the problems related to cardiopulmonary involvement, vascular complications and respiratory and the liver dysfunction. Give careful यानी कि हम उसकी close monitoring करेंगे patient की. Give careful attention to the metabolic abnormalities, glucose, protein and lipids. प्रोवाइड क्लोज मॉनिटरिंग एंड केयर फॉर द फर्स्ट 2 or 3 days, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो बहुत ज़रूरी होती है, इसमें हम हार्ट उसका देखेंगे, उसके रेस्पिरेशन देखेंगे, अगर पेशेंट जो है उसकी उसकी ब्रीदिंग को देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, साथ में जो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मलिटीज़ होंगी उनको भी देखेंगे, ताकि ग्लूकोज और प्रोटीन और जो लिपिड्स का लेवल है उनको भी हम मेंटेन कर सके. इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द केयर ऑफ द बिलियरी कैथेटर एंड द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ हेपेटिक आर्टरी कीमोथेरेपी. इंस्ट्रक्ट पेशेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलो अप विजिट्स टू permit frequent checks on the response of the patient and tumor to chemotherapy, condition of the implanted pump site and any toxic effects. Encourage patients to resume activities as soon as possible, but caution patient to avoid activities that may damage the pump. Provide reassurance and instructions to family and the patient to reduce fear that the percutaneous biliary drainage catheter will fall out. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम ये बात की हुई है कि कोई भी स्ट्रेनिंग या फिर कोई स्ट्रेच जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो पंप है, जो हमने परक्यूटेनियसली कैथेटर जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, वो रिमूव होने के उसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो हमने क्या करना है, पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली गाइड करना है, वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बिलियरी कैथेटर केयर टू patient and the family. Instruct in the techniques to keep catheter site clean and dry, to assess catheter its insertion site and to irrigate the catheter to prevent debris and promote patency. Refer patient for the home care. Collaborate with the healthcare team, patient and family to identify and implement pain management strategies and approaches to management of the other problems. Weakness, pruritus, inadequate dietary intake, jaundice and symptoms associated with metastasis. Assist patient and family in making decisions about hospice care and initiate referrals. Encourage patients to discuss end of the life care. ठीक है, तो ये जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे पास आती है कि किस किस तरह से हम पेशेंट की जो है वो पेशेंट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ लिवर कार्सिनोमा उसको हम डील कर सकते हैं.